हेलो दोस्तों, तो फिर आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है द कॉमिक कोड्स। इससे पहले कि दूसरा एपिसोड का एक्सप्लेनेशन या फिर कहूँ कहानी स्टार्ट करें, उससे पहले आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि डेंजी को माकीमा अपने साथ ही रख लेती है और डेंजी तैयार हो जाता है माकीमा के साथ रहने के लिए एज अ पेट। और फिर चालू होता है दूसरा एपिसोड, और दूसरे एपिसोड का नाम है अराइवल टू टोक्यो। दूसरे एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि डेंजी और बाकी के गवर्नमेंट ऑफिसर्स माकीमा के साथ माकीमा के कार में हैं और वो सब टोक्यो जा रहे हैं डेविल हंटर्स के हेडक्वार्टर में। माकीमा कार में डेंजी से कहती है कि तुम मेरे सारे सवालों के जवाब सिर्फ हाँ या ना में ही देना, और हाँ, मुझे ना सुनना पसंद नहीं है। डेंजी सोचता है कि ये तो मुझे बिल्कुल एक कुत्ते की तरह ट्रीट कर रही है, और डेंजी के शरीर पे कपड़े नहीं, इसलिए वो काफी ठंड महसूस कर रहा था और उसे काफी भूख भी लगी थी। इसीलिए माकीमा अपना कोट उतार के उसे दे देती है। डेंजी सोचता है कि ये कितनी अच्छी लड़की है, और पहली बार डेंजी की किसी ने इतनी अच्छी से खातिरदारी की थी, इसलिए डेंजी को अब माकीमा से प्यार हो जाता है। और फिर माकीमा डेंजी को एक रेस्टोरेंट के पास ले जाती है। वहां पर रेस्टोरेंट में पहुंचते ही डेंजी काफी थका हुआ महसूस कर रहा था, इसलिए वो बेहोश हो जाता है। और जब वो होश में आता है तब माकीमा उसे पूछती है कि तुम इस तरह कैसे बन गए। उसी समय डेंजी उसे जवाब देता है, मेरे पास एक चेनसॉ डेविल था, मैं तो मरने वाला था पर उसने मेरी जान बचा ली। माकीमा ये सब सुन के काफी शॉक होती है और वो कहती है कि शायद तुम्हारे अंदर अभी भी पोचीता जिंदा है, क्योंकि तुम्हारे अंदर से डेविल और इंसान दोनों की खुशबू आती है। ये सब सुन के डेंजी काफी खुश होता है और वो फिर से बेहोश हो जाता है। और हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं कि डेंजी की किडनी और उसकी आंखें सब कुछ अब ठीक हो चुकी है, उसकी हार्ट की बीमारी भी ठीक हो चुकी है, क्योंकि डेविल्स हील कर देते हैं सारी बॉडीज को। इसीलिए अब पूचिता ने उसकी सारी बॉडी को हील कर दिया है और अब डेंजी शायद कभी मर नहीं सकता। जब डेंजी को वापस से होश आता है तब माकीमा उसके सामने खड़ी होती है और खाना तैयार होता है, पर डेंजी झूठ कहता है कि मैं खा नहीं सकता, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है हाथ में। इसीलिए माकीमा उसे खिलाती है और डेंजी उसे पूछ लेता है कि तुम्हें किस तरह के लड़के पसंद है, और माकीमा उसे कहती है कि मुझे डेंजी के टाइप के लड़के पसंद है। डेंजी ये सब सुन के काफी खुश होता है और उसे लगता है कि शायद वो माकीमा को काफी आसानी से पटा लेगा अगर वो उसके साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड कर सके तो। जब वो लोग हेडक्वार्टर्स में पहुंचते हैं तब हमें पता चलता है कि पूरे डिपार्टमेंट में कई सारे तरह के हंटर्स रहते हैं, और उनमें से कुछ सिविलियन हंटर्स भी होते हैं जो कि गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करते, और दूसरे हंटर्स होते हैं जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। इन्हें काफी अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है, पर इन्हीं की जान को काफी ज्यादा खतरा भी होता है। पर वहीं दूसरी तरफ हमारा डेंजी, वो अभी भी सोच रहा है कि वो किस तरह पटा सकता है माकीमा को, और उसका पूरा फोकस माकीमा को पटाने पे ही है। और वहां पर पहुंचते ही डेंजी को एक यूनिफॉर्म दी जाती है और फिर हमें देखने के लिए मिलता है एक डेविल हंटर जिसका नाम है आकी। और माकीमा डेंजी से कहती है कि तुम आकी के साथ ही काम करोगे। डेंजी ये सुन के थोड़ा निराश होता है क्योंकि उसे माकीमा के साथ काम करना था। माकीमा उसे कहती है अगर तुमने सही से काम किया तब हो सकता है कि हम दोनों एक साथ काम कर पाए कभी न कभी। इसीलिए डेंजी को थोड़ी उम्मीद नजर आती है और फिर वो आकी के साथ चला जाता है। और फिर हेडक्वार्टर से निकलते ही आकी डेंजी को एक सुनसान गली में ले जाता है और वहां उसे काफी बुरी तरह से पीटने लगता है। आकी डेंजी से कहता है कि शायद तुम यहाँ पर सिर्फ माकीमा के लिए आए हो और तुम्हारा पास कोई स्ट्रॉन्ग मोटिव भी नहीं है। ये काफी खतरनाक काम है, इसमें हमेशा जान की जोखिम रहती है, और जिसके पास सही मोटिव नहीं है वो इस काम में बिल्कुल नहीं टिक सकता। ये कोई मजाक नहीं है, इसीलिए चले जाओ अगर तुम अब जिंदा रहना चाहते हो तो। डेंजी ये सब सुन के खुश नहीं होता है और वो आकी के दोनों पैरों के बीच में काफी जोर से मारता है और फिर मारते ही रहता है, और काफी वार करने के बाद डेंजी आकी को वापस से हेडक्वार्टर ले जाता है माकीमा के पास, और माकीमा से कहता है इसे गोटे वाले डेविल ने मारा है। माकीमा समझ जाती है कि इन दोनों के बीच में कुछ खास जम नहीं रही है, इसीलिए माकीमा आकी से कहती है कि तुम डेंजी को स्पेशल यूनिट में ले जाओ। असल में स्पेशल यूनिट वो यूनिट है जहां पर काफी अलग अलग टाइप के डेविल हंटर्स रहते हैं, और इनमें से कुछ के पास काफी स्पेशल पावर्स भी होती है जैसे कि हमारे डेंजी के पास है। और फिर आकी डेंजी को वापस से ले जाता है हेडक्वार्टर्स के बाहर, और फिर डेंजी आकी के घर पे जाता है और अगला दिन काफी आराम से स्टार्ट करता है। वो बहुत आराम से ब्रेड पर जैम लगाकर खाता है और फिर नहाता भी है,
और डेंजी तो टॉयलेट में ही सो जाता है। उसका दिन काफी आराम से गुजरने लगता है और आकी उसकी ये सब हरकतें देखकर काफी इरिटेट होता है, पर वो कर भी क्या सकता है, उसे उसके साथ ही रहना होगा। और फिर एक दिन आकी डेंजी को ले जाता है एक फिएंट का शिकार करने के लिए। असल में फिएंट वो जीव होते हैं जिनकी बॉडी पर डेविल्स ने कब्जा कर लिया होता है। हमारे डेंजी पर डेविल ने पूरी तरह से कंट्रोल नहीं किया है, क्योंकि अभी डेंजी अपना शरीर काबू में रख सकता है और उसके शरीर पर उसका पूरा कंट्रोल भी है। पर फिएंट्स के साथ ऐसा नहीं होता है। जब आकी डेंजी को लेकर उस फिएंट के घर में पहुंचता है, जो कि एक बूढ़ा आदमी है, वो बूढ़ा आदमी एक चिड़िया को खा रहा था। उसी समय आकी डेंजी से कहता है कि चेनसॉ मैन में बदल जाओ और इसको मार दो। पर डेंजी ऐसा नहीं करता है। डेंजी अपने पीठ पर से एक कुल्हाड़ी निकालता है और उससे उस बूढ़े आदमी को मार देता है। आकी ये देखकर काफी गुस्सा हो जाता है और वो डेंजी को पकड़ता है और खिड़की के पास धकेल कर पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने उस पर रहम क्यों किया। डेंजी कहता है कि मैं उसे एक आसान मौत देना चाहता था। और फिर हमें पता चलता है कि डेंजी ने चेनसॉ मैन में इसीलिए नहीं बदला क्योंकि फर्श पे कुछ किताबें रखी थी, जो मैगजीन्स डेंजी को काफी पसंद आ गई थी, और खून के छींटों से वो किताबें खराब ना हो जाए, इसीलिए उसने कुल्हाड़ी का सहारा लिया था। और फिर डेंजी वो मैगजीन्स उठाता है और आकी के पीछे चल देता है। और फिर अगले ही दिन आकी डेंजी को मिलाता है एक बिल्कुल नए मेंबर से, जो कि अभी अभी हेडक्वार्टर्स में आई है, और उसका नाम पावर है, जो कि एक फिएंट है। और ये वाली फिएंट थोड़ी अलग है क्योंकि इसके बॉडी पर उसका पूरा कंट्रोल है। वो बिल्कुल इंसानों की तरह बात कर सकती है और उसका दिमाग भी चल रहा है। मीन्स वो कई हद तक डेंजी के जैसी है। शुरुआत में डेंजी को पावर बिल्कुल पसंद नहीं आती है, पर जैसे ही वो देखता है कि पावर काफी हॉट है, तब डेंजी तैयार हो जाता है उसके साथ काम करने के लिए। और वो कहता है कि मैं जरूर इसके साथ काम करना चाहूंगा। इसीलिए आकी कहता है कि जाओ, तुम्हें एक मिशन पे भेजा जाता है उसके साथ, और तुम्हें शाम तक एक डेविल को मारना है। और फिर पावर और डेंजी दोनों एक साथ निकलते हैं डेविल्स का शिकार करने के लिए। वो दोनों बिल्डिंग्स के ऊपर घूम रहे होते हैं कि उन्हें कोई डेविल दिख जाए ऊपर से, पर काफी समय हो जाता है पर उन्हें कोई डेविल नहीं दिखता है। डेंजी ये सब देखकर काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि अगर उन दोनों ने डेविल्स को नहीं मारा तब ये उनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। उस डेंजी को काम से निकाल दिया जाएगा, इसका मतलब है कि डेंजी को मार दिया जाएगा। और फिर पावर उसे बताती है कि मैं पहले एक बहुत खतरनाक डेविल हुआ करती थी, इसीलिए शायद दूसरे डेविल्स मेरे से डर के भाग रहे हैं। डेंजी ये सब सुनकर और परेशान हो जाता है और उसे समझ आ जाता है कि आकी ने उसे पावर के साथ क्यों भेजा है। उसे आकी का मोटिव पता चल जाता है कि आकी बिल्कुल नहीं चाहता है कि डेंजी काम कर पाए। पर काफी मशक्कत के बाद उन्हें एक डेविल दिख ही जाता है, जो कि एक कुकुम्बर डेविल होता है। वो बिल्डिंग के नीचे तबाही मचा रहा होता है और उसे काफी सारे सिविलियन हंटर्स भी हैंडल कर रहे होते हैं, पर वो सिविलियन हंटर्स बिल्कुल उसे हैंडल नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए वो लोग हेल्प के लिए कॉल कर रहे थे। उस कुकुम्बर डेविल को देखते ही पावर बिल्डिंग के ऊपर से छलांग लगा देती है और अपने ब्लड से एक बड़ा सा हथौड़ा बनाकर उस कुकुम्बर डेविल के सर पे दे मारती है। असल में पावर की एक पावर है, असल में पावर अपने ब्लड से कोई भी तरह का हथियार बना सकती है। इसका मतलब है कि वो अपने ब्लड को कंट्रोल कर सकती है, और वो हथौड़ा मारते ही कुकुम्बर डेविल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसी के साथ ये पूरा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये एपिसोड काफी सही था। इस एपिसोड में हमने और अलग अलग मेंबर्स के बारे में जाना, जैसे कि आकी और पावर, और अब हमें देखना है कि ये एनिमे की कहानी किस ओर करवट लेती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगले नेक्स्ट एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और कमेंट में हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो फिर जल्द मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।